हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है ना, अगर 11.1 आपसे बन गया है तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान लगेंगे। बस कुछ ही नई चीज़ें दी गई हैं, बाकी जो पिछला हमने पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर उतार के दिया हुआ है। तो अगर मैं पिछला वीडियो नहीं देखा जरूर देख लेना, उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स इसके अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ, इसमें देखो हमको ट्रू फॉल्स करना है पहले क्वेश्चन में ना, तो जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो आपको याद है ही पहले से। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ये तो हमको याद ही है। ये तो हमारा एक ट्रायंगल का रूल ही है कि जो हमारे पास ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी जो होता है कि जितने भी तीनों एंगल होते हैं ना उनका सम 180 होता है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, तो ट्रू है। इसको हम लोग को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको। ओके, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल तो उसके 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं। तो ये गलत बात है बबुआ। क्यों गलत बात है वो समझो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर 2 राइट एंगल हो जाएगा, जैसे मान लो एक मैंने ऐसे राइट एंगल बना दिया, मैं एक इधर राइट एंगल बनाता हूँ, तो ये राइट एंगल बना और ये राइट एंगल बना, तो अब ये ट्रायंगल बना है क्या? तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। अब ये तो सीधा सीधा लाइन बन जाएगा। तो अगर 2 राइट एंगल है तो वहाँ पर तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल में 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 2 राइट एंगल होंगे तो 90 और प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री ऐसी हो गया। तो थर्ड वाला एंगल कितना हो गया? थर्ड वाला एंगल तो हमारा 0 हो गया ना। और हम लोग क्या जानते हैं, तीनों का जो सम होता है वही 180 होता है। तो थर्ड वाला 0 अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो एंगल है वो कभी भी 0 भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है। वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से आता है। अगर 0 कोई भी एंगल आ रहा है यानी कि वहाँ पर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पर ट्रायंगल के 2 राइट एंगल हो सकते हैं, ऐसा गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे हमसे बोल रहा है कि ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कैन लेस देन 60 डिग्री, यानी जितने भी एंगल बनेंगे, यानी तीनों जो एंगल बनेंगे ट्रायंगल में वो 60 डिग्री से कम हो सकते हैं क्या? तो ये भी गलत बात है। जैसे कि 63 से आप लोग मान लो 50 ले लो, 60 बोल रहा है ना, 60 से कम बोल रहा है। तो 50-50 के आप तीनों एंगल अगर ले लेते हो, 60 से तीनों को कम ले लेते हो तो 150 ही आएगा। हम लोग जानते हैं कि तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर 60 से कम लोगे आप तीनों को ना तो 180 कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ये भी गलत बात है कि 60 से कम नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कैन बी ग्रेटर देन 60 डिग्री, यानी कि अगर हमारे पास 60 डिग्री से ज़्यादा का हमारे पास तीनों एंगल हो तो क्या पॉसिबल होगा ट्रायंगल? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे 60 डिग्री से ज़्यादा ले लो, मान लो 61 अगर अपन ले लेते हैं तो तीनों को मैं 61 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 183 आ जा रहा है ना। तो अगर अपन 60 डिग्री से ज़्यादा ले रहे हैं तो 180 से ज़्यादा हो जा रहा है वो। और इस कंडीशन में भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। 60 डिग्री से ज़्यादा भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी तीनों जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के बराबर हो सकते हैं। तो ये सही है। 60 अगर तीनों अगर आप लेते हो, तीनों को अगर 60 के बराबर लेते हो तो हमारा 180 तीनों को प्लस करके आ जाएगा। तो वो तो पॉसिबल है ना, 180 तो हमारा पास बनता ही है। तो तीनों एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के हो सकते हैं, ये ट्रू बात है। आप लोग 60 करके प्लस करके चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 6 वाले में कि ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। एक ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा। तो अगर 90 डिग्री नहीं हो सकता तो 90 डिग्री से ज़्यादा कहाँ होगा? अगर मान लो 91 और 91 अगर मैं 2 एंगल ले लेता हूँ तो ऐसे ही मेरा 182 हो जा रहा है। तीसरा वाला एंगल के लिए तो जगह नहीं बचा, अब वो तो -2 हो जाएगा हमारा। यानी कहने का मतलब है कि 2 राइट एंगल भी नहीं हो सकते ट्रायंगल में और हमारे पास 2 ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते। तो ये भी गलत बात है ना, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट 1 ऑब्ट्यूज एंगल, यानी एक ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो ये सही बात है। जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल है, उसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल 100 डिग्री का है, दूसरा वाला हमारे पास मान लो 40 का होगा और तीसरा वाला हमारे पास 40 का होगा, फिर दूसरा वाला मान लो 50 का होगा और तीसरा वाला 30 का होगा। तो इस कंडीशन में 180 आ जा रहा है। यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लो तो दोनों को हमारे पास एक्यूट एंगल लेकर के हम लोग 180 बना सकते हैं। और हम लोग जानते भी हैं कि एक ट्रायंगल में हमारा ऑब्ट्यूज वाला ट्रायंगल भी होता है जो इस तरीके से दिखता है, ऐसे करके दिखता है ना ट्रायंगल, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ऑब्ट्यूज वाला में एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, ये सही बात है। तो इसको अपन ट्रू कह देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज, अगर एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज है देन इट कैन नॉट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बात है। राइट एंगल होने के लिए क्या करना पड़ता है? 90 डिग्री का बनाना पड़ता है। तो अगर हमारे पास एक पहले से 90 डिग्री से ज़्यादा का है तो दूसरा वाला तो 90 डिग्री हम लोग ले ही नहीं सकते, नहीं तो ऑटोमेटिकली हमारा 190 पहुँच जाएगा या फिर 180 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हमारे पास अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा हम लोग 90 डिग्री नहीं बना सकते, इसलिए ऑब्ट्यूज वाला जो हमारा ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल वाला ट्रायंगल नहीं
नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी सही बात बोल रहा है, तो इसको भी हम लोग ट्रू कर देते हैं। थोड़ा गले में खराश है, कोई बात नहीं। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये आप नए आप सीखोगे। इसके लिए मैं जल्दी से आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर कभी भी हमारे पास जो एक ट्रायंगल होता है ना, ये नया कॉन्सेप्ट आप लोग सीखो। इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल भी होता है। जैसे आपने इंटीरियर एंगल के बारे में अभी तक पढ़ा था, 3 अंदर के एंगल होते हैं, उसी तरीके से 3 बाहर के भी एंगल होते हैं। 3 क्या ज़्यादा ही होंगे। देखो इस तरीके से अगर मैं इसको इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। इधर मैं लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता ना तो इधर से मेरा एक्सटीरियर एंगल ऐसे बन जाता। यानी कहने का मतलब है कि हमारे ट्रायंगल में इस तरीके से हम लोग एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर के जो हमारे एंगल होते हैं। अब इस एक्सटीरियर एंगल का कनेक्शन होता है अंदर वाले एंगल से। जैसे मैं एक बार और डायग्राम बनाता हूँ साफ सुथरा, अभी क्योंकि एक खिचड़ी बन चुका है। ठीक है, अब इसमें मैं इधर वाला को आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इधर वाली लाइन को बढ़ाया तो यहाँ पर मेरा जो एक्सटीरियर एंगल बना है ना, ये बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि एकदम ये मैजिक है। मान लो जैसे कि अगर ये वाला मेरा 30 का होगा और ये वाला मेरा 50 का होगा तो ये जो एंगल होगा ना वो 30 और 50 को प्लस करके ही निकलेगा। यानी कि ये वाला एंगल 80 डिग्री ही होगा, उससे एक ज़्यादा भी नहीं होगा और एक कम भी नहीं होगा। यानी कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ध्यान रखना अपोजिट वाले ना, अपोजिट में कौन है, ये दोनों है। हमको इस वाले को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पर भी तो इंटीरियर बन रहा है लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसके अपोजिट में जो बनेगा। उसी तरीके से इसी ट्रायंगल को मैं एक बार और बनाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इधर अगर लाइन बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इस वाले और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। समझ में आया? इसके अपोजिट में कौन आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं ना, तो अपोजिट वाले को अपने को देखना है। तो हम लोग को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए अपन सॉल्व करते हैं। इसको हटाता हूँ इधर में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारे इंटीरियर जो अपोजिट एंगल्स है ना उससे कम होता है, लेस होता है। तो ये तो गलत बात है ना। क्यों गलत बात है? हमने क्या देखा, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर सम के बराबर है तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको हम लोग इस तरीके से बोलें कि ये जो हमारा एंगल होगा वो इन दोनों से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि इन दोनों को सम करते हैं तब ये बाहर वाला निकलता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल है ये इन दोनों से लेस है, यानी कि छोटा है। तो ये तो गलत बात हो गई, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। हमेशा एक्सटीरियर एंगल दोनों के सम के बराबर होता है, यानी कि बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा, लेस नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पर बताई उसी को यहाँ पर दोबारा से रिपीट किया गया, क्या बोलते हैं, एक वर्ड में बदल करके कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये तो बिल्कुल सही चीज़ है, यही चीज़ मैंने आपको बताया था 30 और 50 का एग्जाम्पल लेकर के। तो इसको आप लोग ट्रू कर दोगे। अगला क्वेश्चन है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो ये भी सही बात है, क्योंकि हमने भी देखा ना कि जो एक्सटीरियर एंगल था वो 80 था और इंटीरियर वाले 30 और 50 थे। तो वो क्या था, ग्रेटर था। लेस नहीं हो सकता, ग्रेटर तो कहलाएगा ही, क्योंकि दोनों के सम के बराबर है। तो ये हमारा ग्रेटर होता है, ये सही बात है। तो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको आई होप ट्रू फॉल्स अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, तो कितना होता है सम, 180 होता है। खेल खत्म पहले क्वेश्चन का। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द 2 ब्लैंक अपोजिट एंगल्स। यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कौन से एंगल्स के अपोजिट होता है, यानी कि कौन से एंगल्स के हमारे पास इक्वल होता है। तो इंटीरियर वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, केवल इंटीरियर लिख देना है। यानी कि इंटीरियर अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज ऑलवेज ब्लैंक देन द आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी जो हमारा एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो हमेशा क्या होता है हमारे इंटीरियर एंगल से, तो हमेशा वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप लोग ग्रेटर लिखोगे कि हमेशा ग्रेटर होता है वो इंटीरियर एंगल्स से, ओके, अपोजिट वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनसे। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि ये ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन ब्लैंक राइट एंगल्स। यानी कि एक ट्रायंगल में कितने से ज़्यादा राइट एंगल्स नहीं हो सकते। तो एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता, जैसे कि हमने आपको बताया भी था यहाँ पर शुरू में ही कि ट्रायंगल में अगर 2 राइट एंगल भी आ जाएगा तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो हमारा ट्रायंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 1 लिख दोगे आप लोग इस तरीके से, ठीक है, 1 राइट एंगल से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद 5th वाले बोल रहे हैं कि ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन ब्लैंक ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि कितने 1 से ज़्यादा, यहाँ पर हमने सीखा था ना कि 1 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा कि एक से ज़्यादा वहाँ पर भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता और एक से ज़्यादा राइट एंगल भी नहीं हो सकता। तो 1 1 दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ पर अब एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रहा है
कि द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल जो हमको मिल रहा है बेस को हम लोग को प्रोड्यूस करने पर, ठीक है, बोथ वेज आर 104 एंड 136, यानी वो 104 मिल रहा है और 136 मिल रहा है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से बेस को प्रोड्यूस किया गया है। तो हमको बोल रहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर बनने वाले जो तीनों एंगल हमको वो पता करने हैं, हमको बाहर वाले 2 एंगल दिए हुए हैं। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, इसका नाम हम लोग ए बी और सी दे देते हैं, कुछ नाम तो देना पड़ेगा। हमसे क्या बोल रहा है कि इसका जो बेस है, किसी को भी आप बेस ले सकते हो, लेकिन मैं नीचे वाले को बेस लेता हूँ, ठीक है। इसके बेस को प्रोड्यूस किया गया है, तो इधर भी मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, इधर भी प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो 2 जो एंगल बन रहे हैं ना इस तरीके से, एक एंगल बन रहा है 104 डिग्री का, ये बन गया हमारा 104 का मान लो, और दूसरा जो एंगल बन रहा है 136 का बन रहा है। बस ये इतना ही चीज़ दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि अंदर के जो हमारे तीनों एंगल्स हैं वो पता कीजिए। कैसे पता कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग ये दोनों एंगल तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे सीधे सीधे लाइन पे तो ये दोनों एंगल बन रहा है ना, तो इसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से पढ़ चुके हैं पहले ही। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि इधर आप लोग इसको मान लो डी नाम कर दो, और इधर आप लोग ई नाम कर दो, तो सी ई हो जाएगा हमारे पास, और इधर हमारे पास बी डी हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिर नाम दे सकते हैं ना इस एंगल को। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास है ना, हमने ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, और बी सी इज प्रोड्यूस टू बी सी, या फिर साइड बी सी इज प्रोड्यूस, यहाँ पर अपने को कौन सा वर्ड बोला था क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सटीरियर ऑब्टेन प्रोड्यूस, हाँ प्रोड्यूस वर्ड यहाँ पर बोला है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोड्यूस टू डी एंड ई, ठीक है। हम लोग एक तरफ डी और एक तरफ ई तक बढ़ा दे रहे हैं। तो अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 104 136 बन रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए डी ई, हमारा जो एंगल ए बी डी आर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बी और डी, तो ए बी और डी जो होगा उसमें जब हम लोग प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम हमारे पास ए बी सी है, एंगल ए बी सी, तो दोनों का जो सम होगा 180 होगा। क्यों 80 होगा भैया 180, क्योंकि हमारे लीनियर पेयर हैं, तो यहाँ पर आप लोग लीनियर पेयर बना दो, एक सीधी लाइन पे बनने वाले एंगल। इसका वैल्यू अपने को पता ही 104 है, प्लस में हमारा एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, इसको उधर ट्रांसफर कर दो 14 को, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 104, इट मीन्स एंगल ए बी सी जो है वो हमारे पास निकल गया। 180 में से 104 माइनस करेंगे तो 80 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 76 आ जाएगा। ये जो एंगल है हमारा 76 निकल करके आ गया। कितना आसान था, एकदम आसान था ना, बहुत आसान लगा होगा आपको। वैसे इसको भी बना दो सिमिलरली करके, यहाँ पर सिमिलरली हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल ए सी ई बाहर वाला, उसमें प्लस कर देंगे हम लोग एंगल ए सी बी अंदर वाला, तो दोनों का सम यहाँ पर भी 180 हो जाएगा। इसका वैल्यू 136 दिया हुआ है, उसको ट्रांसफर कर दो तो ए सी हमारे पास ए सी बी का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो जाएगा 180 माइनस में 136, ये वाला को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, यानी ए सी ई जो है हमारा इसका वैल्यू हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर माइनस में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये माइनस में हुआ था। तो यहाँ से हमारे पास ए सी बी का जो वैल्यू है 80 में से 30 माइनस होगा तो आ जाएगा 50, और 6 और माइनस कर देंगे तो 44 आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है मेरा वो 44 डिग्री का है। 2 एंगल निकल गए। अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग एंगल ए, अब शॉर्टकट में नाम लिखेंगे ना, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो पहले हमको पूरा नाम बी वाले का क्यों लिखना पड़ रहा था, क्योंकि ये एंगल भी बी में बना था और ये भी बी में बना था। लेकिन अब हम लोग पूरा नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको बस अंदर वाले से मतलब है। हम लोग लिख भी दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए का वैल्यू अपने को पता नहीं है, बी का वैल्यू यानी कि ए बी सी का वैल्यू यही वाला बी है, और इसी को हम लोग ए बी सी भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 76 है, सी वाले का हमने 44 निकाल लिया, इक्वल टू साइड में 180 हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को सम करोगे तो हो जाएगा 80 और 40 हमारे पास बन जाएगा 120, और 120 को तो ट्रांसफर कर दो, तो 180 माइनस में 120 हो गया, इट मीन्स एंगल ए जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो हमारे पास एंगल ए 60 हो गया, एंगल बी 76 हमने निकाल ही लिया था, और एंगल जो सी है वो 44 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है एकदम फटाक से सॉल्व हो जाएगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, सारे क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं इंस्टा टैली के थ्रू। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो अगले वाले क्वेश्चन से बोल रहा है कि इन फिगर 11.31, ये जो हमारे पास 11.31 फिगर बना हुआ है ना, इसमें हमको ध्यान देना है कि साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हैव बीन प्रोड्यूस, यानी कि ये जो 3 साइड हमारे पास होते हैं ट्रायंगल के, उन तीनों को बढ़ाया गया है। इसको इस तरीके से बढ़ाया गया है, इसको इधर बढ़ाया गया और इसको इधर ऐसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं भैया, डी ई और एफ और इस तरीके से, यानी कि आगे जो बढ़ाया है उसका नाम दे दिया है, छोड़ो उसको। हमसे बोल रहा है कि जो ए सी डी है 105 डिग्री का है, यहाँ पर
EAF जो 45 का है, यहाँ पर 45 डिग्री का, बहुत अच्छी बात है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो हम लोग को जितने भी एंगल है पता करने हैं, फट से बन जाएगा। देखो इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, यहाँ से लीनियर पेयर से निकल जाएगा और फिर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके ये वाला निकाल लेंगे। खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो वर्टिकली अपोजिट करके इस एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हमारा जो EAF है, एंगल EAF वो क्या है, इक्वल है एंगल नंबर ए के, इधर वाले के, या फिर आप इसका नाम पूरा BAC करके दे सकते हो, या फिर CAB लिख सकते हो। चलो मैं BAC कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं ना, तो पूरा नाम लिख दो। तो EAF और BAC जो है वापस में इक्वल है, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री का होगा। और क्यों इक्वल है, क्योंकि इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इतना समझ में आ गया। एक एंगल तो निकल गया भैया, दूसरा वाला निकाल देते हैं अब इसको, हमारा ACB। अब लिखो आप लोग एंगल ACB प्लस करते हैं अपन ACD को, एंगल ACD, तो दोनों का सम 180 आ जाएगा लीनियर पेयर वाले से। यहाँ पर लिख दो आप लोग लीनियर पेयर। तो अब यहाँ से अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ACB का वैल्यू कितना है हमारे पास, ACB का वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो इसको फिलहाल ACB रहने देते हैं। लेकिन ACD का वैल्यू तो 105 दिया हुआ है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 105 इक्वल को साइड में 180, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ACB का वैल्यू भी निकल करके आ जाएगा 180 माइनस में 105 हो जाएगा। तो एंगल ACB जो है यहाँ से 80 में से 5 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 75, ये वाला निकल गया हमारा 75 डिग्री का। अब फट से आप लोग निकाल दीजिए तीसरा वाला एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। चलिए एक काम आपको मैं दे देता हूँ, एंगल A मैंने आपके लिए निकाल दिया, एंगल A हमारे पास 45 निकल करके आ गया है, एंगल C मैंने निकाल दिया, एंगल C आपके लिए 75 आ गया है, एंगल B आपको निकालना है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि एंगल C का वैल्यू कितना होगा। थोड़ा सा तो काम आपसे करवाऊंगा ना, नहीं तो पूरा चीज़ मैं ही कर दूंगा, तो आप क्या कीजिएगा, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके तीसरा वाला बता देना। आप इसको दिमाग में ही सॉल्व कीजिए और उसके बाद मुझे बता दीजिए। बाकी आपको लिखना कैसे हो तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। फिलहाल हम लोग आगे अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। सो क्वेश्चन में 5 में बोल रहे हैं ना कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी x की वैल्यू निकालनी है आपको। जो फिगर दिए हुए हैं कौन कौन से फिगर, तो 11.32 से लेकर के 34 तक, यहाँ पर ये वाला x का वैल्यू निकालना है। वैसे आगे भी 2 बने हुए हैं, देखो यहाँ पर एक x का वैल्यू निकालना है इस वाले ट्रायंगल में, और इस वाले ट्रायंगल से यहाँ से इस x का वैल्यू निकालना है। चलिए तीनों डायग्राम को बनाता हूँ कॉपी में और आपको जल्दी से x की वैल्यू निकाल करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमको इस x का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं निकालूंगा। हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी तो सीख ही चुके हैं, अब थोड़ा सा नया चीज़ भी तो सीखना है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो निकाल ही सकते हो आप लोग, लेकिन दूसरा चीज़ क्या सीख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी सीख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी सिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको देखते हैं, हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ACD है, ये वाला अंदर वाला, सॉरी बाहर वाला एंगल, और उसमें अगर प्लस करते हैं अपन अंदर वाला एंगल को जिसका नाम है ACB, एंगल ACB, तो दोनों का सम 180 होगा। कहाँ से, तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। ठीक है, तो हमारे पास इसका वैल्यू 112 है, उसको ट्रांसफर कर दो तो हमारा ACB का वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस में 112, तो ACB जो है वो यहाँ से निकल गया। 180 में से 10 माइनस होता तो 70, सॉरी मतलब कि यहाँ पर 80 में से 10 माइनस होता तो 70 होता, 2 और माइनस होगा तो 68 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 68 डिग्री है। अब हमने आपको क्या सिखाया था कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, वो इंटीरियर जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो एंगल EAB है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल EAB, ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि x के बराबर, या फिर इसका मैं पहले नाम दे देता हूँ ABC, यहाँ पर इसका नाम पहले मैं एंगल का नाम दे देता हूँ ABC ताकि आपको अच्छे समझ में आए, और प्लस में ये वाला एंगल यानी कि ACB। और ये क्या होता है, तो इसको अपन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी लिख लेना यहाँ पर, ऑफ ट्रायंगल लिख देना इस तरीके से शॉर्टकट में। इसको ही कि हमने जो रूल आपको बताया था ना कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, सम के बराबर होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया। इससे भी हमारा x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देखो, EAB का वैल्यू हमारे पास ये है 120, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके बदले में हमको x लिखा हुआ दिया हुआ है, और इसका वैल्यू हमने अभी 68 निकाल लिया। बस 68 को इधर ले आओ तो 120 माइनस में 68 इक्वल टू x हो जाएगा। 120 में से अगर 68 माइनस करते हैं तो 120 में 60 माइनस होता है तो 60 आता है, 8 और माइनस हो रहा है तो 52 आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम लोग x इक्वल टू डायरेक्ट 52 डिग्री लिख सकते हैं। खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे भी आपको बनाना है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत सारे जहाँ पर हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगेगा तो हम लोग उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ही इसको सिखा दिया। बाकी हम लोग चाहते तो इसको हमारा क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से भी बना सकते थे। ये वाला एंगल निकाल लिया था, ये एंगल भी निकल ही जाता लीनियर पेयर से, तो 2 एंगल निकल जाता तो थर्ड एंगल निकाल लेते आराम से वो वाला प्रॉपर्टी से, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको मैंने सिखा दिया। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया। चलिए आगे बनाते हैं दूसरे क्वेश्चन को।
अब देखो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम है, एकदम फटाफट बनाएंगे। x का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो आप किसी का भी इन दोनों में से वैल्यू निकाल लो अंदर वाले का। जैसे कि मान लो मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, इधर वाले का, ये 110 है, मैं इसका निकाल लेता हूँ। तो हम लोग फिर से वही लिखेंगे कि हमारा ACD प्लस में हमारे पास ACB जो होगा अंदर वाला, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। कहाँ से होगा भैया? तो लीनियर पेयर से होगा। मैं एकदम फटाफट लिख रहा हूँ ना, राइटिंग में एकदम बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ ही चुका है। ACD का वैल्यू 110 है, उसको ट्रांसफर कर देंगे तो ACB का वैल्यू निकल जाएगा। तो 180 माइनस में 110 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा ACB जो अंदर वाला है वो 70 डिग्री का है। खेल खत्म हो गया, 70 डिग्री अंदर लोग निकल गया ना। अब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। हम लोग लिखेंगे EBA, ये वाला जो एंगल हमारा है, एंगल EBA वो एक्सटीरियर एंगल है। ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि x प्लस में हमारे पास ACB जो हमने भी निकाला है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। और यहाँ पर फिर से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। एक्सटीरियर का लिख दिया यार मैंने, एक्सटीरियर लिख दिया, एक्सटीरियर। क्या मैं लिख रहा हूँ? कुछ उल्टा सीधा लिख रहा हूँ क्या? मेरा ध्यान कहाँ है? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो होगा EBA 120 दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में x प्लस में 70 हो जाएगा। 70 को इधर लिया तो 120 माइनस 70 इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को सपरेट करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है 50 डिग्री है। एकदम 1 मिनट में आंसर निकल गया कि नहीं निकला? तो एक्सटीरियर एंगल निकालो, ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा आंसर। तो थर्ड वाले में देखो कुछ उल्टा सीधा डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आपने पिछला एक्सरसाइज सॉल्व किया तो ये भी आराम से बनेगा। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है ये x की वैल्यू निकालो। हमको एक एंगल दे दिया गया है, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल दिया रहता तब तो हम लोग आराम से बना लेते, लेकिन एक्सटीरियर एंगल भी नहीं दिया हुआ है। तब क्या कर सकते हैं हम लोग? ये इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो समझो। हमारा ये जो AB लाइन है और ये जो हमारा CD लाइन है, इस तरीके से दोनों लाइन है ना, दोनों आपको पैरेलल दिख रहा है। अब ये जो गया ऐसे ट्रांसवर्सल चला गया। कौन सा ये लाइन बना मेरा? AD वाला जो लाइन है वो मैंने ऐसे बना दिया। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो अपोजिट साइड में जो एंगल्स बनते हैं उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से मैंने आपको बताया ही है पिछले वाले एक्सरसाइजेस में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिखोगे कि हमारा जो एंगल ये वाला है, जिसका नाम हम लोग BAE रख सकते हैं, BAE वो इक्वल है हमारे EDC के, एंगल EDC के इक्वल है। और दोनों जो होंगे वो हमारे पास 52 डिग्री के होंगे। और क्यों हो रहे हैं इसका रीज़न भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए आपस में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये भी कितना निकल गया हमारा? 52 डिग्री निकल गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं फट से। तो अब यहाँ पर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा इन ट्रायंगल CDE, ठीक है। CDE नाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो CDE में हमारा एंगल x जो होगा उसमें हम लोग प्लस करेंगे एंगल D को, और उसमें प्लस करेंगे हम लोग एंगल C को। तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर आप लोग लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, जो भी लिखना चाहो। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का वैल्यू अपने पास है ही। इसका वैल्यू कितना भैया? D वाले का तो अभी हमने देखा 52 है, तो x प्लस में हमारे पास 52 हो जाएगा। C वाले का वैल्यू पहले से 40 दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में 180 हो जाएगा। इन दोनों को सम करो तो 92 हो जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दो। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 92। तो x इक्वल टू हो जाएगा 80 में से 90 माइनस होता तो 90 आता है, 2 और माइनस होता तो 88 आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू होगी वो 88 डिग्री की होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टा या टेली के थ्रू पूछिएगा। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर आगे क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।